हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को दो कैटेगरीज में हम लोग बांटते हैं। पहले एक तो टर्म्स के बिहाफ पे और एक डिग्री के बिहाफ पे। टर्म्स के बिहाफ पे पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होते हैं और डिग्री के बिहाफ पर टर्म्स के बिहाफ पे जिसमें एक टर्म्स होता है उसे कहते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल्स 2 टर्म्स वाला और 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल्स। उसी तरह से डिग्री के बिहाफ पे अगर एक डिग्री हो तो हम उसे कहेंगे लीनियर, अगर 2 डिग्री हो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक। अब हम 10th स्टैंडर्ड में एक तो क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं और एक क्यूबिक पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक का एक जनरल फॉर्मूला होता है हमारा ax² dx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक का होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये होता है। अब इसमें हम जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² dx प्लस c और इधर है हमारा क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस bx² cx प्लस d। देखो ये इक्वेशन, जब ये हमारा इक्वेशंस होते हैं तो इसमें मान लिया इसके 2 जीरोज हैं, एक जीरो अल्फा है और एक जीरो इसका बीटा है, तो इसके भी 2 जीरोज हैं। इसमें जिसकी पावर होती है उसके, जैसे इसकी पावर वेरिएबल की पावर 2 है तो उसके 2 जीरोज होंगे। इसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसके 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा। तो इसको अगर हम सम करें इसका अल्फा प्लस बीटा तो दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर इसका प्रोडक्ट करें अल्फा बीटा तो इट इज सी अपॉन ए। इधर इसका देखो, अगर इसका हम सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और अगर दो का प्रोडक्ट कर दे अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा तो इट विल बी सी अपॉन ए। उसी तरह से अल्फा बीटा गामा करें तो माइनस डी अपॉन ए होता है। इसको अगर हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन दोनों जीरोस का वैल्यू दे दिया जाए और इसमें तीनों का वैल्यू दे दिया जाए तो पहले हम इसको समझेंगे। जैसे मान लिया इसका वैल्यू दे दिया हमें अल्फा और बीटा का वैल्यू और हमें कहा कि इसकी इक्वेशन क्रिएट करो, तो कैसे करेंगे? ये एक आइडेंटिटी बन जाती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इसे हम सम बोलते हैं, इसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इस तरह से इसमें वैल्यूज रख देंगे सम की और प्रोडक्ट की, अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा के वैल्यू, तो इससे हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे। आगे इसको देखते हैं, इसमें किस तरह से बनाएंगे इसी टाइप की इक्वेशन। तो इसमें 3 टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और यहाँ पे x हो जाएगा। आगे प्लस इसके बाद आएगा हमारा माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। इसमें वैल्यूज रख देंगे तीनों की तो इसकी एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी अगर हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दी गई है, इन तीनों जीरोस की वैल्यू दी गई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा ग्राफ की हेल्प से भी समझेंगे। ग्राफ में देखो क्या है, जैसे ये कुछ ग्राफ हैं, ग्राफ वैसे तो 11th-12th में ग्राफ का आगे ज़्यादा यूज होता है, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ पे 10th में भी समझते हैं। जैसे ये x एक्सिस है और ये x डैश, ये y एक्सिस है
ये x डैश, इसी तरह से y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो इसमें अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका जीरोस कोई नहीं होता, इसका कोई जीरोस नहीं है, देयर इज नो एनी जीरोस। अगर इसमें x अक्ष को मान लिया कोई लाइन इस x एक्सिस को दो जगह पर काटती है तो इसके दो जीरोज हो जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मान लिया कोई लाइन इसको ऐसे काटती है दो जगह तो ये दो जीरोज हो गए। इसी तरह कोई लाइन इसको ऐसे काटती है इस तरह से, एक दो, पहले यहाँ पे नहीं, ये एक दो तीन चार, एक्सिस पे देखना है, यहाँ पे गलती ये नहीं है, यहाँ पे नहीं देखना, बस ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है और ये देखना है। तो तीन चार जीरो जिसके हो गए, जितने भी प्लेस पे काट जाए उसके इतने जीरोज हो जाएंगे। इसमें देखो अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये दो जीरोज यहाँ हो गए। अगर इसको ऐसे करके ऐसे कर दें, कितने जीरोज हो गए, एक दो तीन चार पाँच जीरोज। तो इस तरह से हम इसके जीरोज भी फाइंड कर लेते हैं ग्राफ की हेल्प से। ये आगे चल के आएगा लेकिन अभी इसका थोड़ा सा ही रोल है। अब आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन के भी यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे हमारा एक्सरसाइज 2.2 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमें दिया गया है। इसमें पूछा फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है और इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयरिंग करके, जैसे ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, उससे a का वैल्यू फाइंड कर लो 1, b का वैल्यू इसके सामने वाला बताइए, ये आपका b का वैल्यू हो गया, ये वाला b का वैल्यू हो गया आपका -2। आगे हम c का वैल्यू निकाल लेंगे, c का ये वैल्यू हो जाता है -8। इस तरह इसका ये वैल्यू निकाल लेंगे। आगे फिर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे इसके 8 के फैक्टर कर लिए हमने, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, हमें 2 लाना है तो ये 4 हो गया, 4 इंटू 2, इस तरह से हम फैक्टराइज कर लेते हैं। और इसके प्लेस पे हम इसको रखेंगे x स्क्वायर, ये वाला साइन लेंगे पहले माइनस का, और ये बड़ा वाला नंबर लेते हैं 4, उसके साथ वेरिएबल लगाएंगे, आगे प्लस 2x। ये क्यों किया, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर ये आना चाहिए। अब देखो -4x प्लस 2s इक्वल टू -2x आ गया। इसके बाद हम लिखते हैं आगे, इसको सेम उतार लेते हैं इक्वल टू 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते, दो में कॉमन लेते हैं पेयर बना के, तो x माइनस 4 और प्लस यहाँ पे 2 आ गया और x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक बार ये वाला ब्रैकेट है, इसमें फिर कॉमन ले लो x माइनस 4, तो ये बाहर वाले ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे आ जाते हैं इक्वल टू 0। अब इसकी हेल्प से हम दो वैल्यूज निकाल लेते हैं, क्वाड्रेटिक था हमारा तो दो वैल्यूज मिलेगी, x माइनस 4 इक्वल टू 0 ले लो और x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लो, तो ये x इक्वल टू 4 आ गया और x इक्वल टू -2 आ गया। इसे कह देते हैं लेट अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2। अब इसके कोफिशिएंट का किस तरह से हम कंपेयरिंग करेंगे, तो देखो जैसे हमारा सम होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, इधर हम ले लेते हैं प्रोडक्ट अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a, तो इन दोनों में वैल्यूज रख देंगे। जैसे हमारी अल्फा की वैल्यू 4 है, 4 रख दिया, बीटा का वैल्यू -2 है, -2 रख दिया, और इधर से आपका b और a का वैल्यू रखेंगे जो हमने स्टार्टिंग में निकाला है इक्वेशन के। ये हमारा a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -2, c का वैल्यू है -8, तो यहाँ पे हम b का वैल्यू डाल देंगे, b का वैल्यू है -2, तो b का वैल्यू डालेंगे -2 और a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू 1 है, 1 डाल देंगे। इधर हम 4 अल्फा का वैल्यू और यहाँ पे माइनस बीटा का वैल्यू। अब हम c है हमारा, c का वैल्यू कितना है हमारा, c का वैल्यू है हमारा -8, तो यहाँ -8 और a का वैल्यू 1 डालेंगे। इसको सोल्व करेंगे, देखो 2 बचा और इधर ये माइनस ये माइनस प्लस, ये इक्वल आ गया, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है।
अब यहाँ पे -8 इक्वल टू -8, ये इससे कटा तो 8 इक्वल टू, तो ये भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो ये इसका एक क्वेश्चन हो गया। आगे एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं। आगे जैसे एक क्वेश्चन और है हमारा t² - 15, ये इसका फोर्थ पार्ट है, इक्वल टू 0 ले लो। उसी तरह से t² प्लस, इसी तरह से जैसे ax² प्लस dx प्लस c, इसकी जगह t डाल लेंगे तो क्या करेंगे at² प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे 1 और b का वैल्यू कितना है, b है ही नहीं इसमें कहीं 0, और c हमारा वैल्यू निकल गया -50। तो ये वैल्यूज निकाली हमने। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, t² - 15 इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 15 आ गया t²। अब हम क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे तो t इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15 आ गया। तो इसमें लेट अल्फा इक्वल टू रूट 15 और बीटा इक्वल टू माइनस रूट 15 आ गया। अब क्या करेंगे इसमें, अब देखो उसी तरह से कंपैरिजन करेंगे इसकी, b की वैल्यू भी है हमारे पास, a की वैल्यू भी है हमारे पास, तो वो वैल्यू जिसमें रख देंगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a, इधर हम क्या ले लेंगे अल्फा बीटा माइनस c अपॉन a। अल्फा का वैल्यू है हमारा रूट 15, बीटा का है माइनस रूट 15। इधर देखेंगे b का वैल्यू कितना है हमारा, b का वैल्यू कितना था 0 और a का वैल्यू हमारा कितना था 1। तो इसको सोल्व करेंगे, इससे कटा तो 0 इक्वल टू 0 निकल गया। इधर देखेंगे अल्फा का वैल्यू रूट 15 था और इसका वैल्यू माइनस रूट 15 था। c का वैल्यू हमारा कितना था, c का वैल्यू है हमारा -15 और a का वैल्यू 1। अब देखो माइनस बाहर आ जाएगा, रूट 15 करेंगे तो 15 आ जाएगा, -15 0 से ये कैंसिल और ये 15 इक्वल टू 15। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन निकल गया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। बाकी इसी तरह के पार्ट्स हैं, आप खुद करके देखना। अगले में क्वेश्चन नंबर 2 में इसके प्रोडक्ट और सम दिए हैं, यानी s का वैल्यू दिया है। इससे पहले क्वेश्चन में s का वैल्यू 1/4 दिया है और p का वैल्यू -1 दिया है। क्वाड्रेटिक था तो मैंने बताया था फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा बीटा प्लस होता है ये इक्वल टू 0 इसमें, ठीक है। यस यहाँ पे देखो सम, ये सम है, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है यहाँ पे, तो x² माइनस यहाँ रख देंगे 1/4 और ये आपका प्रोडक्ट है, ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब खोलो इसको, x² माइनस 1/4, इसके साथ x है तो ये x भी यहाँ लगेगा और -1। अब क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे इक्वल टू 0। एलसीएम 4 आता है तो ये 1 है अपॉन और यहाँ पे 1 है, इससे करेंगे 4 आएगा 4 का इसमें, तो 4x², यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल तो -x आ गया और यहाँ इस पे करेंगे तो -4 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपकी बन गई। इस तरह से हम इन सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे इसमें दो रूट दिए हैं -1/4 और 1/4। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अल्फा का वैल्यू ये दिया है, बीटा का वैल्यू ये दिया है, नहीं ये सम है, सम और प्रोडक्ट है, यानी s का वैल्यू -1/4 है और p का वैल्यू 1/4 है, ठीक है। क्योंकि इसमें दिया है सम और प्रोडक्ट। सम का मतलब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -1/4 और ये अल्फा बीटा का वैल्यू है 1/4। अब इसको उसी इक्वेशन में रख देंगे, x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब इसमें देखो x² माइनस इसका वैल्यू कितना रखा -1/4x और इधर इसका 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम उसी तरह से पिछले क्वेश्चन में लिया था तो 4x² प्लस x हो जाएगा और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ पहुँच जाएगा, आंसर इज 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे।
अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए 2.3 एक्सरसाइज। ओके बच्चों, बाय।